नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फिर जिसको एएनएन भी कहते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और उससे इंस्पायर होकर साइंटिस्ट ने और इंजीनियर्स ने कैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को डेवलप किया। अब इस वाली वीडियो में हम थोड़ी डेप्थ में समझेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसके सारे बेसिक कंपोनेंट्स को देखेंगे, फिर हम आगे की स्टडी को बिल्ड करेंगे। तो पहले देखते हैं कि भाई व्हाट इज एएनएन, मतलब कि व्हाट इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज एन एफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय द वे बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम वर्क्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक एफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, मतलब कि इसके अंदर हम जो एक इनपुट देते हैं उसको ये प्रोसेस करके उसके बेसिस पे हमारे को आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द वे बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम वर्क्स। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि हमने बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को देखा था कि व्हाट इज अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन, जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं। एंड देयर आर गजिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, जिसके बेसिस पे इंस्पायर होके हमने ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डेवलप किया, ठीक है। नाउ लेट अस सी अनदर पॉइंट। इसमें लिखा है दी इट हैज द एबिलिटी टू लर्न मॉडल नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स रिलेशंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है सीखने की, मतलब कि टू लर्न फ्रॉम व्हाट द इनपुट इज बीइंग गिवन टू इट, ठीक है, जिसके बेसिस पे फ्यूचर में हमारे गोल्स को, मतलब कि जो हमारा आउटपुट है उसको इंप्रूव करता रहे, ठीक है। नाउ इट मॉडल्स नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स रिलेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लो हमारी वैल्यूज बहुत वेरी कर रही है, मान लो 0 आ रही है, कभी 100 आ रही है, कभी 2000 आ रही है, कभी हमारी 500 आ रही है। तो ये जो है हमारी नॉन लीनियर वैल्यूज है। आप इसको प्लॉट करेंगे तो बहुत ही नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। तो ये क्या करता है, इन नॉन लीनियर वैल्यूज को लीनियराइज करता है, मतलब कि इट विल हेल्प अस फाइंड अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, 0 और 1 इंक्लूडेड, ठीक है। ये हमारे को वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा और उसको लीनियराइज करने में हेल्प करेगा। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे कैसे कर देगा ये, मतलब किस बेसिस पे कर रहा है ये ऐसा कि हमारी जो वैल्यू आ रही है इतनी डिफरेंट उसको 0 और 1 में ले आएगा। नाउ दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिवेशन फंक्शन। मतलब कि जो एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, अभी समझ आएगा, मैं समझाऊंगा अभी। एक मान लो फंक्शन होता है जो कि हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर होता है, जो कि प्रोसेस करता है हमारे आउटपुट को और फिर एक हमारे को वाई आउटपुट देता है। मतलब कि इसने वाई नॉट को प्रोसेस किया, फिर हमारे को फाइनल वाई की वैल्यू इस एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू मिलेगी, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो पहले अब इसके हम बेसिक कंपोनेंट्स देखते हैं कि एक न्यूरल नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क का सबसे पहला कंपोनेंट है भाई न्यूरॉन या फिर नोड्स। आपने देखा होगा मेरी पिछली वाली वीडियो में भी या फिर इसमें भी, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने नोड्स बनाए हैं। दीज आर नोड्स। तो व्हाट आर दीज फॉर? दीज आर फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वैल्यूज। मतलब कि हम इसके अंदर एक इनपुट देते हैं, इसके बेसिस पे ये आगे उसको ट्रांसफर करता है, आगे उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई हमारा लेयर्स क्या होती है। लेयर्स होती है हमारी मल्टीपल स्टेजेस ऑफ न्यूरॉन। मतलब कि एक हमारी इनपुट लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड दी इनपुट लेयर। फिर हमारी मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं, ठीक है। देन वी हैव मल्टीपल हिडन लेयर्स, देन एट लास्ट वी हैव दी आउटपुट लेयर। मतलब कि जिससे हमारे को आउटपुट मिलता है उसके बीच में ये काफी हिडन लेयर्स होती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? लेयर्स। इसके बेसिस पे हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जिसके बेसिस पे हमारे को एक आउटपुट मिलता है। दिस ऑल हैज मैथमेटिकल मॉडल्स इन देम। मतलब कि इनके अंदर एक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होती है। सब घूम फिर के बाद उसी पे आती है कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग इनपुट, फिर उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाएंगे जिसके बेसिस पे हमारे को एक आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे लेयर्स जो हमारे को आउटपुट जनरेट करके देते हैं। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स एंड टाइप्स ऑफ लेयर्स हम वगैरह अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब देखते हैं भाई वाटर कनेक्शंस। अब काफी बच्चे समझ ही गए होंगे कि कनेक्शंस क्या होता है। एक बार दोबारा समझा देते हैं इसको हटा के। मान लीजिए हमारे पास ये जो यहाँ पे नोड्स हैं, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 3 नोड्स अलग हैं। तो ये एक नोड को दूसरे नोड से जो कनेक्ट कर रहा है, दिस एज और अ कनेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। इसके पास एक अपनी वेट भी होती है, मतलब कि हर एज के पास अपनी वेट गिवन होगी और अपनी बायस होगी।
नाउ वेट क्या होता है, बायस क्या होता है, ये सब हम तब समझेंगे जब एक रियल लाइफ एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे उसके बेसिस पे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो वेट्स देते हैं हम, उनका क्या महत्व होता है या फिर उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ठीक है, नाउ लास्टली हम देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शन। जैसे कि मैंने अभी ऊपर समझाया था, जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है वो हेल्प करता है आउटपुट लाने को किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे सिग्मोइडल फंक्शन विच इज गिवन बाय 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस y नॉट। ठीक है, हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी समझ नहीं आया होगा आपको, लेकिन इसके बेसिस पे हम यूज करके इसका फाइनल आंसर निकालेंगे, उसको मैं मेरी हेडेक है, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर। तो अब भाई एक वो देखते हैं क्वेश्चन, अब एक हम क्वेश्चन समझते हैं। नाउ दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क, ये क्या करता है, ये हमारा इनपुट लेता है, इनपुट के बेसिस पे लर्न करता है चीजों को, और उस लर्निंग के बेसिस पे हमारे को एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि हम इसको जितना डेटा देते जाएंगे उतना डेटा ये उस डेटा से सीख के हमारे आउटपुट को इंप्रूव करता रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, एक मान लीजिए बच्चा है केजी में। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल किड हु इज इन केजी या फिर नर्सरी, तो उसको आप सीधे वो सिखा दोगे अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, सारी चीज एक साथ सिखा दोगे, इंटीग्रेशन बच्चा करके कैसे दिखा देगा आपको छोटा। तो आप उसको पहले क्या सिखाओगे, आप सिखाओगे उसको 1 2 3 4, और वो भी इतनी आसानी से नहीं सिखाएंगे आप कि आपने सीधे बोल दिया कि भाई ऐसे बनाओ। व्हाट यू विल डू इज, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको 4 बनाना सिखा रहे हैं तो फर्स्ट यू विल मेक हिम और हर अंडरस्टैंड कि ऐसे एक लाइन खींचो स्ट्रेट, देन ड्रॉ अ स्लांटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, देन ड्रॉ अनदर वर्टिकल लाइन, जिसके बेसिस पे वो बच्चा सीखेगा कि अच्छा अगर ऐसे लाइंस बनाई जाती हैं तो उसको हम 4 कहते हैं। सिमिलरली ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है, पहले हम इसको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे ये धीरे धीरे ग्रो कर करके अपनी इंफॉर्मेशन डेटाबेस को एक ऐसी एल्गोरिथम डेवलप करता है जो कि हमारे को क्या करती है, एक ऑप्टिमल आउटपुट या फिर एक इंप्रूव्ड आउटपुट निकाल के देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए हमारे को इसको 1 2 3 सिखानी थी, हमारे को सॉरी ABCD सिखाना है, अगर इफ वी वांट टू टीच ABCD टू दिस किड हु इज इन केजी, तो अगर हमारे को बी बनाना सिखाना है तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ वर्टिकल लाइन, फिर हम बोलेंगे कि इसमें 2 लूप्स बनाते हैं, तब जाके हमारा बी बनता है। सिमिलर कंसेप्ट इसमें यूज करते हैं कि धीरे धीरे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे उसको लर्न करता है और हमारे आउटपुट को इंप्रूव करता है। ठीक है, तो अब एक हम एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ। तो अब जैसे कि भाई वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है 2024 का, तो एक क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक टीम है ए, ठीक है, अगर टीम ए हारती है तो उसको हम डिनोट करेंगे 0 से, अगर अब टीम ए जीतती है तो उसको हम डिनोट करेंगे 1 से। ठीक है, अब हमने क्या किया है इस क्वेश्चन के लिए, हमने इंटरनेशनल डेटा उठाया है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन इंटरनेशनल डेटा। इंटरनेशनल डेटा का कहने का मतलब ये है कि हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड से डेटा उठाया है बेसिस पे कि अगर कोई टीम इतने घंटे खेले और इतने घंटे सोए तो उसका आउटपुट क्या होगा, मतलब कि क्या वो टीम हारेगी या जीतेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने वो डेटा उठाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड से कि अगर हमारे इतने घंटे की प्रैक्टिस करे कोई टीम ए और इतने घंटे की स्लीप ले तो क्या वो टीम हमारी जीत पाएगी, मतलब कि हमारे को आंसर मिलना चाहिए 0 में या फिर 1 में, मतलब कि आइदर दे विल लूज और वेदर दे विल विन। ठीक है, तो 0 और 1 के बेसिस पे हमारी वैल्यू आनी चाहिए। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे को दी हुई हैं, ये समझ लेते हैं कि पहले ये क्या है। दीज आर इनपुट्स, x1 की क्या वैल्यू, x1 इज आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, सॉरी x2 यहाँ पे x2 लिख दिया, x1 होना चाहिए, x1 is hours of practice and x2 is hours of sleep। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नाउ ये जो कनेक्शंस है इनका मैंने क्या बताया था, कनेक्शंस का वेट होता है, दे हैव अ वेट। नाउ वेट की कोई भी रैंडम वैल्यू ली जा सकती है शुरू में हम वेट की कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं जो कि क्वेश्चन में वैसे गिवन होती है, लेकिन आप रियलिटी में देखेंगे तो इनिशियली इसकी कुछ भी वैल्यू ली जाती है और धीरे धीरे जैसे ही चीजों को लर्न करता है इसकी वैल्यू ऑप्टिमाइज होती चली जाती है हमारी। सिमिलरली हमारे बायस की भी इसकी वैल्यू हमारी ऑप्टिमाइज होती चली जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा
ओमेगा नॉट। अब इस ओमेगा नॉट को हम डालेंगे हमारे एक्टिवेशन फंक्शन में, हमारे एक्टिवेशन फंक्शन में डालेंगे, फिर देन वी विल फाइनली गेट दी आउटपुट बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो हम वाई नॉट को कैसे डिनोट कर सकते हैं? वाई नॉट कैन बी रिटन एज x1 ओमेगा 1 प्लस x2 ओमेगा 2 प्लस बी, मतलब कि ये इसका बायस हो गया। दीज आर दी वेट्स W1 एंड W2, या फिर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, और x1 और x2 हमारे इनपुट्स हैं, जो भी x1 क्या है, आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, और x2 क्या है, आवर्स ऑफ स्लीप। तो अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमने लिया 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, और हमने ली 8 आवर्स ऑफ स्लीप। मतलब कि कोई टीम है बस 2 घंटे प्रैक्टिस कर रही है और 8-8 घंटे सो रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई ऐसी टीम जो इतने घंटे तो सो ही रही है 8 घंटे और सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस कर रही है, क्या वो जीत पाएगी या फिर हार पाएगी? ठीक है, ये सब हाइपोथेटिकल है, लेकिन नाउ वी विल सी वेदर व्हाट वी विल आंसर वी विल गेट। तो पहले वाई नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो वाई नॉट की क्या वैल्यू क्या आएगी? x1 क्या है हमारे पास? x1 हमने अभी के लिए क्या लिया है? 2। ठीक है, ओमेगा 1 हमारे पास क्या है? 0.5। ठीक है, x2 हमारे पास क्या है? 8। ठीक है, ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है? -0.3 प्लस बी क्या है? 0.1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या आया? यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे -2.4 आया, प्लस 0.1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? सॉल्व करके देखते हैं उसको। हमने लिखा 1 - 2.4 प्लस 0.1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आया 1.4 प्लस 0.1, तो ये हो गया हमारे पास 1.4 0.1, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 है, सो वी हैव माइनस ऑफ 1.3, माइनस ऑफ 1.3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी इसकी? यू विल गेट द वैल्यू एज ऑफ y 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस वाई नॉट से निकालनी है हमारे को, क्योंकि हम सिग्मॉइडल फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, तो जब हम अब इसकी वैल्यू वाई नॉट की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ -1.3। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आप फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में तो लाई कर रही है, लेकिन इट इज मोर टूवर्ड्स 0, मतलब कि 0 के ज्यादा पास है। मतलब कि 0.2 0.3 ऐसे कोई आपका आंसर आएगा विच इज क्लोजर टू 0। मतलब कि इस टीम की हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मतलब कि दिस टीम विल लूज कब? अगर ये सिर्फ 2 घंटे खेले, 2 घंटे प्रैक्टिस करे और 8 घंटे सोए। ठीक है, सिमिलरली अब हम दूसरी वैल्यू लेकर देखते हैं। मान लो इसको अब रेड से डिनोट करते हैं। हमने अगर इसको लिया कि दे आर प्लेइंग फॉर 7 आवर्स, लेकिन दे आर ओनली स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स विच इज सफिशिएंट। ठीक है, 6 घंटे तो यार सोना ठीक है। तो अगर हम देखें हम कि कोई टीम है जो 7 घंटे खेल रही है, मतलब कि प्रैक्टिस कर रही है, और 6 घंटे सो रही है, तो देखते हैं कि भाई वो जीतेगी, हारेगी या फिर जीतेगी। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे वाई नॉट। अब बच्चे बोलते हैं सर वाई नॉट दोबारा क्यों निकाल रहे हैं? दोबारा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे x1 और x2 की वैल्यू चेंज हुई है। अब उसके बेसिस पे हम आउटपुट को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई x1 क्या है? x1 इज 7। ओमेगा 1 क्या है? ओमेगा 1 है 0.5। और ओमेगा 2 क्या है हमारा? पहले x2 लिखते हैं, x2 इज 6 इंटू -0.3 प्लस b विच इज 0.1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। वी विल गेट 3.5 माइनस 1.8 प्लस 0.1। तो अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 17। ये तो आया आपका 17 प्लस 0.1, सो यू विल गेट दिस एज 1.8 विच इज कमिंग आउट टू बी योर वाई नॉट। और वाई नॉट आपका 8 आया है। तो अब देखते हैं कि भाई हमारी वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, इसकी एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद, मतलब कि हमारा फाइनल आउटपुट विच इज व्हाट? 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 1.8। माइनस वाई नॉट था, वाई नॉट की वैल्यू 1.8 है, तो 1.8 यहाँ रखा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वैल्यू की 0.1, 0 और 1 के बीच में तो आएगी,
लेकिन जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी क्लोजर टू 1, मतलब कि 1 के ज्यादा पास होगी। ठीक है, मतलब कि इट विल टेंड टू 1। तो आप ये देखना नोटिस करेंगे कि 1 के करीब आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो टीम ए है वो जीत जाएगी, मतलब कि इट विल हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क इसके बेसिस पे काम करता है। अब जैसे जैसे हम इसको रन करते जाएंगे, इसके बेसिस पे जो हमारा नेटवर्क होगा वो हमारी इन वैल्यूज को और ऑप्टिमाइज करता जाएगा। ठीक है, जिसके बेसिस पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है 0 और 1 वो और इम्प्रूव हो जाएगा। हो सकता है हमारे को सीधी सीधी वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाए कि 0 अब और 1 तब। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग नंबर्स क्लोजर टू 0 और 1। ठीक है, सो गाइस आपको समझ आ होगा इस वीडियो में कि क्या करना है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट सेक्शन में आप वाओ लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो समझ आई है। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।